हेलो गाइस, दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न इट एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए होगी। तो इस पूरी थीम में, इस पूरी वेबसाइट में मैं दो मेन प्लगइन्स इस्तेमाल करूंगा। एक इन्वेटो के जो एलिमेंट्स हैं, ये थीम्स हैं ये, और सेकंड एलिमेंटर प्रो। तो ये दोनों चीज़ें आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, लेकिन आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा। डायरेक्ट लिंक नहीं डाल रहा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है। तो जब आप इन्वेटो के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वैसे तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट नहीं, जिप फॉर्मेट में अपलोड करना होता है, लेकिन वैसे अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको इनके स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे कि फाइनल में आपकी वेबसाइट किस तरह नज़र आएगी। तो इसमें जो मैं इसमें तीन होम पेज दिए हुए हैं, आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये वाला होम पेज इस्तेमाल करूंगा। तो ये डेमो डेटा साथ नहीं देता, ये पिक्चर्स वगैरह साथ नहीं आएंगी, लेकिन आपको ये इस तरह इसी तरतीब में सारा कुछ बना बनाया मिल जाएगा। मेन्यू आप बनाएंगे, इसी तरह ऑटोमेटिकली उसकी सेटिंग हो जाएगी। तो इसमें टोटल तीन होम पेजेस हैं, आप अपनी मर्जी से होम पेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह लगाएंगे। तो ये होम पेज है, इसका हेडर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन्यू वाला ये इस तरह नज़र आएगा, थोड़ा सा यानी कि आप इसको बड़ा कर सकते हैं। चार ऑप्शन है ना, चार नेविगेशन के लिए हैं, तो इसमें पाँच या छः, थोड़ा साइज़ छोटा करके डाल सकते हैं। तो फुटर आपको मैं दिखा देता हूँ। फुटर इसका इस तरीके से नज़र आएगा, और बगैर शॉप पेज भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। तो बाकी जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे, बेसिकली ये मल्टीपर्पज़ थीम है, लेकिन इसकी जो मेन जो प्रोडक्ट आप इस पे सेल कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या कोई भी टेक से रिलेटेड कोई आइटम्स होंगी, तो वो उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसको अब मैं इंपोर्ट करने का तरीका आपको बताता हूँ और सारा आपको बताता हूँ कि किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इसको अपने वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और ये डैशबोर्ड पे आ गया हूँ मैं। सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, आपने जाना है थीम के अंदर, अपेयरेंस के अंदर जाना है, ऐड न्यू थीम करना है, और यहाँ पे आपने थीम इंपोर्ट करनी है, ओशन डब्ल्यूपी। ठीक है, आपने ओशन डब्ल्यूपी को इंस्टॉल करना है, और साथ में ना ये ओशन एक्स्ट्रा का प्लगइन भी कहेगा कि इंस्टॉल करें। तो वो मेरे पास नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ये पहले से ओशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया हुआ है। एलिमेंटर प्रो भी आपको मिल जाएगा, और जो वो जो मैं थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी मिल जाएगी। आप मुझे मैसेज करेंगे, डायरेक्ट लिंक शायद मैं ना डालूँ। तो प्लगइन्स के अंदर अभी एलिमेंटर प्रो को मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और ओशन एक्स्ट्रा बेसिकली तो आपका हो जाएगा उसके साथ ही। जब आप ओशन एक्स्ट्रा करें, ओशन डब्ल्यूपी करेंगे, तो ओशन एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली साथ हो जाएगा। अब सेकंड काम आपने ये करना है, आपने प्लगइन्स में जाना है, और प्लगइन में आपने टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करना है। इसमें टेम्पलेट किट एक, इसमें इन्वर्टो के ये एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट इंपोर्ट करने होते हैं ना, जो कि उनकी वेबसाइट पे पड़े होते हैं, उसके लिए ये वाला है। लेकिन अगर आपके पास पड़ा हो तो आपने ये टेम्पलेट किट इंपोर्ट वाला इस पर क्लिक करना है, ब्लैक कलर में जो है। इसके ज़रिए आप जो थीम बनी बनाई है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एलिमेंटर प्रो पहले से किया हुआ था, थीम हमने सेटअप कर ली, और टेम्पलेट किट हमने इंस्टॉल कर ली। अब सेकंड थर्ड स्टेप ये है कि आपने टूल्स में जाना है, और ये आपको टेम्पलेट किट का बटन यहाँ मिल नज़र आ जाएगा। अगर आपको ये टूल्स में टेम्पलेट किट का बटन नज़र ना आए, तो फिर ये ऊपर कहीं अलग से भी कभी कभार, ये ना अभी कुछ दिन पहले जो इनकी अपडेट आई थी, तो इन्होंने इसका बटन अलग से बना दिया था ऊपर, लेकिन अब इन्होंने दोबारा से इसको यहीं पे टेम्पलेट किट को डाल दिया। तो मैं आपको इंपोर्ट भी करके दिखा देता हूँ। अगर तो आप इसको लोकल होस्ट पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो ये लोकल होस्ट पे अपलोड नहीं होगा जब तक आप इसकी लोकल होस्ट की सेटिंग नहीं करेंगे। तो लोकल होस्ट की सेटिंग अगर किसी से नहीं हो रही, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल मैं इसको ओरिजिनल होस्टिंग के ऊपर कर रहा हूँ, तो इस वजह से ओरिजिनल होस्टिंग पे ये डायरेक्ट हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे इंपोर्ट करूँगा, ये फाइल आपको मैंने बताया कि आपको मिल जाएगी। मुझे मैसेज करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। बस ये है कि डायरेक्ट लिंक नहीं डाल रहा क्योंकि कोई इशू आ सकता है कॉपीराइट वगैरह का। ठीक है, ये अब आ गई। अब ये देखें ऊपर एरर दे रहा है कि अटेंशन दे रहा है, टू रिक्वायरमेंट्स दैट नीड टू इंस्टॉल। अच्छा, ये अब आपने ना इसके, वैसे एलिमेंटर प्रो और एलिमेंटर को भी वो कहेगा, तो यहाँ चार आएंगी। तो अगर वो आप पहले से इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर आपके पास ये दो आएंगी। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है।
और इसको कर देना क्लोज। इंपोर्ट टेम्पलेट, इसको ये जो ग्लोबल किट है इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये कलर वगैरह और कुछ बेसिक चीज़ों के लिए होता है। ठीक, अब ये आपका ये जो थीम है इसके पेजेस आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आ गए हैं, लेकिन ये अभी वर्किंग पोजीशन में नहीं है। ठीक है, आपने अब क्या करना है, अपने जाना है, अब ये देखें कि आप ना ई कॉमर्स का स्टोर बना रहे हैं ना, तो आपने एक चीज़ देखनी, अगर आपको ये चीज़ समझ आए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो आप बिल्कुल नए डिवेलपर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपको शायद ये चीज़ समझ ना आए, लेकिन अगर आपको पता है कि किस तरह वो कॉमर्स की वेबसाइट्स बनती हैं तो फिर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आपने जो मेन्यू बनाना है, मेन्यू, वो आपने पेजेस का मेन्यू नहीं बनाना। ठीक है, पेजेस का मेन्यू आपने नहीं बनाना। जब आप एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर ये पेजेस वाला मेन्यू आपको तंग करता है, जो कि प्रोडक्ट्स के लिए होता है। इसकी जगह आपने जो वो कॉमर्स है इसके अंदर आपको प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी मिलेगी, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो आपने कैटेगरी बनानी है प्रोडक्ट्स के मेन्यू के लिए, मैंने अब बना के रखी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह आपने बनानी है। तो बाकी जब मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट लगा रहा हूँ ना फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी, एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़रा इजी हो जाएगा। ये देखिए, ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। प्रोडक्ट की कैटेगरी है, एक कैटेगरी बनती है प्रोडक्ट की, एक कैटेगरी बनती है पोस्ट की। ठीक है, आप जब एलिमेंटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना फिर ये पोस्ट की कैटेगरी से बनाना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को किसी उसके सेक्शन में दिखाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंटर का जो वो कॉमर्स वाली जो चीज़ें उसके अंदर आती हैं वो फिर प्रॉपर प्रोडक्ट वाली कैटेगरी ही उठाती हैं, फिर ये पोस्ट वाली कैटेगरी वहाँ पे शो नहीं होगी, फिर वो बहुत ही प्लगइन लगाएं और बड़ा मसला हो। ठीक है, तो आसान तरीका ये है कि दूसरा ये लोग पेजेस के अंदर भी जाके पेजेस को बहुत सारा बना के कि मैं कहूँ जी मुझे सपोज के हेडफोन का अलग से पेज चाहिए, हेडफोन का पेज बना के उसके अंदर मैं प्रोडक्ट अपलोड करूंगा तो उसी का मैं मेन्यू बना लूंगा, यूँ भी नहीं होगा, फिर उसमें एलिमेंटर आपको तंग करेगा। आसान तरीका कार यह है कि प्रोडक्ट में जाएं और यहाँ जाके कैटेगरी बना लें, जो जो पेजेस आपको वहाँ पे मैनुअल चाहिए ना उसका ये आप यहाँ पे मेन्यू बना लें प्रॉपर जो होता है। ठीक है, ये अब की प्रोडक्ट कैटेगरी जब आप बनाएंगे फिर आपको समझ आएगी कि यही मेन्यू मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है। अभी अभी जब प्रोडक्ट लगाऊंगा ना फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये यहाँ पे क्यों ऐड जो इन्वेटो के इस थीम के साथ तो लाजमी चाहिए ना कि आप प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर बनाएं। ठीक है, अब आपने मेन्यू के लिए ये चीज़ है तो आप अपेयरेंस में जाएंगे और मेन्यू में, अब मेरा बना बनाया मेन्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अब ये किस तरह बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन ऑप्शन में आपने जाना है और प्रोडक्ट कैटेगरी को आपने चेक कर देना है। इसको चेक करेंगे ना तो वो कॉमर्स की कैटेगरी आपको यहाँ शो हो जाएगी सारी। ठीक है, ये हायरार्की आपको खुद से बनानी पड़ेगी कि ये जो आगे पीछे मैंने किए हैं मेन्यू ये आपको खुद से करने पड़ेंगे। बेशक आप उधर जब प्रोडक्ट कैटेगरी में जिस तरह मर्जी उसको बनाएं, लेकिन ये प्लेन इस तरह सीधे शो होते हैं, फिर आपको यहीं पे अकॉर्डिंगली जो भी है आपको सेटिंग करनी पड़ती है। मैंने ये टाइम लगा के थोड़ा सा इनको सेट किया है। आसान तरीके से समझा रहा हूँ कि प्रोडक्ट के जो कैटेगरी वाला पेज है, जो प्रॉपर जो सारी कैटेगरीज शो होंगी जो आपने प्रोडक्ट लगाने हैं वो आपने वो कॉमर्स की प्रोडक्ट कैटेगरी में देने हैं। अब ये देखें, ये सारे वो कॉमर्स के प्रोडक्ट कैटेगरी से आ रहे हैं, ऑल इन वन पीसी। मेरा कंप्यूटर का काम है तो मैं कंप्यूटर वाली वेबसाइट ही बना रहा हूँ। अब ये डेस्कटॉप है, ये कंप्यूटर के अंदर आ रहा है और ये कैटेगरी से आ रहा है, ये कोई पेजेस नहीं है। पेजेस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली पेज बन गए, समझे। ठीक है, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब मेन्यू आपने खुद सेट कर लेना है अपने हिसाब से। अब चलते हैं पेजेस के ऊपर। अब यहाँ पे हम एक नया पेज बनाते हैं। तो पहला पेज हम बना लेते हैं होम का। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, अब जब आप होम पेज बनाएंगे उसके बाद आपको ये गोल सा बटन नज़र आएगा। ये आपको तब नज़र आएगा जब आप ओशन एक्स्ट्रा साथ इंस्टॉल करेंगे, तो नहीं तो ये बटन मिलता नहीं है, फिर बाद में बहुत तंगी होती है। सबसे पहले आपने फुटर में आना है, पहले नीचे वाले को डिसेबल करना है, ऊपर वाले को बाद में करना है। फिर आपने टाइटल में आना है, पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को।
फिर आपने हेडर में आना है, पहले नीचे वाले को फिर ऊपर वाले को डिसेबल करके आपने इसको कर देना सेव। ठीक है जी, पेज हो गया सेव। अब इसने क्या किया, हेडर को भी हटा दिया और फुटर को भी हटा दिया और टाइटल का वो जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा था वो भी हट गया। अब इसका मुझे क्या फ़ायदा, ओशन एक्स्ट्रा ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल करने का ये फ़ायदा हुआ कि यहीं पे मैंने ये सारा कुछ डिसेबल कर दिया। अब कोई अंदर थीम की बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पेज को मैं एलिमेंटर के ज़रिए ओपन करूँगा तो एक चीज बाकी रह जाएगी, वो है ये साइड बार। साइड बार या तो मेन सेटिंग में से जाके मैं हटाऊं, या उसका आसान तरीका है ये सेटिंग वाले ये गियर के ऊपर क्लिक करें और पेज लेआउट को उसको एलिमेंटर फुल विड्थ कर दें। एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे और इसको पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया सेव। ठीक है, अभी तक हमारा होम पेज पे हम पहुंच चुके हैं और हमने जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स थे वो हमने ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में तीन ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इंपोर्ट कराना है हेडर को। अब यहाँ पे या तो आपको ये यहाँ पे ये बटन मिल रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको हेडर मिल जाएगा कहीं, ये रहा हेडर। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे हेडर ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब जब अगर आप इस पेज पे होम पेज पे जो हेडर इंपोर्ट कराएंगे, होम पेज पे जो भी सेटिंग करेंगे हेडर की वो नेक्स्ट पेज में शो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा तरीकेकार भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीकेकार यह है कि यहाँ पे आप इसको एडिट करें और उसको एज अ एलिमेंटर का टेम्पलेट के तौर पे सेव कर लें, लेकिन वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। तीसरा तरीकेकार यह है जो कि सबसे बेस्ट है, वो है टूल्स में जाएं, टेम्पलेट किट जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया था इस पे क्लिक करें और यहाँ पे भी आपको सेम हेडर ही शो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग चेंज करेंगे वो आपको हर पेज के ऊपर शो होगी। इस पे करें क्लिक व्यू टेम्पलेट पे। अब ये व्यू टेम्पलेट करेंगे ये एलिमेंटर के अंदर ही खुलेगा। ठीक है, मेन्यू मैंने बनाया था, ऑटोमेटिकली मेन्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये अगर इन ये मेन्यू मैंने वही प्रोडक्ट कैटेगरी वाला बनाया है, अब मुझे इनके स्पेसिफिक पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डेस्कटॉप की कैटेगरी में कोई भी आइटम डालूंगा ऑटोमेटिकली इस पे क्लिक करके वो उस पेज पे ले जाएगा, चाहे पेज बना हो या ना बना हो, यानी कि ऑटोमेटिकली पेज ये बना देगा। अब यहाँ हमने होम पेज वगैरह शॉप पेज वगैरह सेट करने हैं और लोगो भी सेट करना है। लोगो के लिए सिंपली पहले तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपनी थीम के हिसाब से मैं सेट करूंगा। और यहाँ पे आपको ना पेज टाइटल वगैरह नज़र आ रहा होगा, उसकी वजह यह है कि ये हमने अलग से पेज खोला हुआ है और हम जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे उधर ये चीज़ शो नहीं होगी। उधर सिर्फ ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा जो है ये आएगा जो कि ये रेड हो रहा है। बाकी चीज़ें तो उस स्पेसिफिक पेज की हैं वो हमें नहीं चाहिए होंगी, अगर आएगी भी सही तो फिर हम इसको हटा लेंगे। तो सबसे पहले तो अब इसके ऊपर लोगो वगैरह लगाते हैं, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका लोगो लग जाएगा। लोगो अभी मैंने बनाया नहीं है तो यहाँ पे हम पार्ट वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं, बाकी लोगो वगैरह लगा के फिर हम इसके नेक्स्ट पेजेस बनाएंगे और जो कि प्राइवेसी वगैरह के और शॉप पेज वगैरह होता है, क्योंकि बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है इसका वो जब तक प्रोडक्ट नहीं लगेंगे तब तक वो सेट नहीं होगा।